बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज ऑफ सेट थ्योरी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम प्रूव करेंगे क्लोज्ड इंटरवल 01 इज़ नॉन डीन्यूमरेबल। डीन्यूमरेबल सेट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम किसी ऐसे सेट को डीन्यूमरेबल सेट कहते हैं जो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट हो, मींस के उस सेट की कार्डिनैलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की कार्डिनैलिटी के इक्वल हो। सो यहाँ पे हमने प्रूव ये करना है कि क्लोज्ड इंटरवल 01 इज नॉन डीन्यूमरेबल, मींस के इस क्लोज्ड इंटरवल की कार्डिनैलिटी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर की कार्डिनैलिटी के इक्वल नहीं है। या हम इस तरह से कह सकते हैं कि ये जो क्लोज्ड इंटरवल 01 है ये सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर के इक्विवेलेंट नहीं है। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। लेट आई इज इक्वल टू क्लोज्ड इंटरवल 01। इस क्लोज्ड इंटरवल 01 को हमने आई के इक्वलेट किया। टू प्रूव आई इज नॉन डीन्यूमरेबल वी सपोज ऑन कॉन्ट्रेरी दैट आई इज डीन्यूमरेबल। इस थ्योरम को हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। अगर हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि आई नॉन डीन्यूमरेबल है तो हमने कॉन्ट्रेरी सपोज किया कि आई डीन्यूमरेबल है। ठीक है, हम कंट्रेरी लेके चल रहे हैं इसको। सो हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे पास कंट्राडिक्शन आएगी। अगर आई डीन्यूमरेबल है तो हम ये बात काफ़ी लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कोई सेट डीन्यूमरेबल हो तो उसको हम इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे आई जो है ये डीन्यूमरेबल है तो आई को हम लिख सकते हैं इस तरह से, आई इज इक्वल टू x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन। मीन्स कि हमने आई को इन्फिनिट सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में लिखा क्योंकि आई को हम सपोज कर रहे हैं कि ये डीन्यूमरेबल है। नाउ वी डिवाइड इंटरवल आई इनटू 3 इक्वल सब इंटरवल्स ईच ऑफ लेंथ 1/3। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 01 था, ये वाला, ठीक है, 0 1 ये क्लोज्ड इंटरवल है और इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ है 1। टोटल लेंथ 0 से 1 तक ये टोटल लेंथ है 1। अब हम इस क्लोज्ड इंटरवल 01 को 3 इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये 3 इक्वल सब इंटरवल्स में हमने जब इसको डिवाइड किया तो चूंकि पहले लेंथ थी 1, अब हम इसको 3 इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो हर सब इंटरवल की लेंथ होगी 1/3। ठीक है, इस इंटरवल सब इंटरवल की लेंथ भी होगी 1/3 और इसी तरह से इसकी भी लेंथ होगी 1/3। अब ये लेंथ 1/3 किस तरह से आ गई, क्योंकि टोटल लेंथ थी 1 और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 3 इक्वल सब इंटरवल्स में तो हमारे पास हो जाएगा 1/3, लेंथ 1/3 हो जाएगी। ठीक है, सो ये हमारे पास हर सब इंटरवल की लेंथ होगी 1/3 और ये सब इंटरवल्स होंगे क्या, एक तो होगा 0 से 1/3, एक ये सब इंटरवल होगा हमारे पास 0 से 1/3 और नेक्स्ट सब इंटरवल होगा 1/3 से 2/3। ये 2/3 किस तरह से आएगा कि आप इसमें इस पॉइंट में ये लेंथ ऐड कर दें, ये लेंथ है 1/3 तो इसमें जब लेंथ ऐड करेंगे तो 2/3 आएगा। सो ये हमारे पास सब इंटरवल मिल गया हमें 1/3 से 2/3। नेक्स्ट सब इंटरवल होगा 2/3 से 1, मीन्स के इस पॉइंट में ये लेंथ ऐड करेंगे जब आप ये यहाँ से लेके ये जो लेंथ है 1/3 है तो आपके पास 1 आएगा। सो ये तीसरा सब इंटरवल आ गया 2/3 से 1। नेक्स्ट है, नाउ एवरी पॉइंट x बिलोंग टू कैपिटल I कैन बिलोंग्स टू एट मोस्ट 2 ऑफ द सब इंटरवल्स गिवन इन 1। इसका क्या मतलब है कि यहाँ से आप ऑब्जर्व करें कि आप इस इंटरवल में से कोई भी पॉइंट चूज करें, वो एट मोस्ट 2 सब इंटरवल्स को बिलोंग कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आप इस इंटरवल में से एक पॉइंट ले रहे हैं 1/3 तो 1/3 जो है ये एट मोस्ट 2 सब इंटरवल को बिलोंग करेगा। एक ये सब इंटरवल है और एक ये सब इंटरवल है। इन तीनों में से एक सब इंटरवल ऐसा लाजमी होगा जिसको वो पॉइंट बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से कोई और पॉइंट चूज करें इस इंटरवल में से, 0 अगर ले रहे हैं तो 0 सिर्फ इस इंटरवल को बिलोंग कर रहा है, इस सब इंटरवल को। सो हमने कहा कि कोई भी पॉइंट चूज करें वो एट मोस्ट 2 सब इंटरवल को बिलोंग करेगा। 1 को भी काट सकता है लेकिन एट मोस्ट 2 सब इंटरवल को बिलोंग करेगा, तीनों को बिलोंग नहीं करेगा। ठीक है, नाउ द पॉइंट x1 बिलोंग्स टू I
कैन बिलोंग्स टू एट मोस्ट टू ऑफ द सब इंटरवल्स गिवन इन वन। अभी हमने कहा कि इस आई में से अगर आप कोई भी पॉइंट चूज करते हैं तो वो एट मोस्ट दो सब इंटरवल्स को बिलोंग करेगा। सो हमने इस आई में से एक पॉइंट लिया x1, तो ये जो x1 पॉइंट है ये इन तीनों सब इंटरवल्स में से एट मोस्ट दो सब इंटरवल को बिलोंग करेगा और एक सब इंटरवल ऐसा लाजमी होगा जिसको ये बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। सो हमने क्या किया, हमें तो नहीं पता कि इन तीनों सब इंटरवल में से वो कौन सा सब इंटरवल है जिसको x1 बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमने लेट किया कि a1 कामा b1 ये कोई क्लोज इंटरवल है जिसको हम i1 कह देते हैं। इन तीनों में से ये कोई इंटरवल हो सकता है a1 b1 जिसको x1 जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा। So let I1 is equal to A1 B1 of the sub interval given in 1 such that X1 does not belong to I1। ठीक है कि हमें तीनों इंटरवल्स में से नहीं पता कि वो कौन सा इंटरवल है जिसको I1 जो है X1 जो है बिलोंग नहीं कर रहा, तो हमने A1 B1 ये सपोज किया कि ये कोई इंटरवल है जिसको हम I1 का नाम दे रहे हैं, इसको X1 बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। नाउ वी डिवाइड I1 into 3 इक्वल सब इंटरवल्स ईच ऑफ द लेंथ 1/3 का स्केल। पहले हमारे पास इंटरवल था 0 से 1, ठीक है, 0 से 1। हमने इसको 3 इक्वल सब इंटरवल्स में डिवाइड किया था और हर सब इंटरवल की लेंथ थी 1/3। फिर हमने एक पॉइंट चूज किया x1। हमने कहा कि वो x1 जो पॉइंट है इन तीनों सब इंटरवल्स में से एट मोस्ट दो सब इंटरवल को बिलोंग करेगा और एक ऐसा सब इंटरवल होगा जिसको हम a1 b1 कह रहे हैं, ठीक है, और I1 के इक्वल है जिसको x1 बिलोंग नहीं करेगा। अब इन तीनों में से हमें तो नहीं पता वो कौन सा, लेकिन हम सपोज करते हैं कि ये a1 है और ये b1 है, ये कोई सब इंटरवल है जिसको हम I1 का नाम दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला सब इंटरवल, इसको x1 बिलोंग नहीं कर रहा। सो हमने क्या किया कि इस इंटरवल को मजीद 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया इस तरह से। अब देखेंगे पहले इस सब इंटरवल की लेंथ थी 1/3, तो जब हमने इसको 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड किया तो अब इन सब इंटरवल्स की लेंथ क्या होगी, पहले लेंथ थी 1/3, ठीक है, पहले लेंथ थी 1/3 सब इंटरवल की। अब इसको फिर इस लेंथ को हम 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड कर रहे हैं, सो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये आ जाएगा 1/3 का स्क्वायर, या इसको हम लिख सकते हैं 1/9। सो जब हमने a1 b1 इस सब इंटरवल को जिसकी लेंथ थी 1/3 इसको फर्दर 3 सब इंटरवल्स में डिवाइड करेंगे हम, तो हर सब इंटरवल की फिर लेंथ होगी 1/9, ठीक है। अब ये सब इंटरवल्स होंगे क्या, a1 से ये पॉइंट किस तरह से आएगा, a1 में आप ये लेंथ ऐड करेंगे आप, तो a1 से a1 प्लस 1/9 एक ये सब इंटरवल होगा, ठीक है। फिर इसी तरह से दूसरा सब इंटरवल होगा यहाँ से a1 प्लस 1/9 से यहाँ तक, और ये पॉइंट किस तरह से आएगा, आप इस पॉइंट में ये लेंथ ऐड करें तो ये आएगा a1 प्लस 1/9 से a1 प्लस 2/9, ठीक है, मीन्स कि इसमें आप लेंथ ऐड करेंगे जब 1/9 तो ये आएगा a1 प्लस 2/9। फिर थर्ड सब इंटरवल होगा a1 प्लस 2/9 से b1, ठीक है। सो ये आपके पास 3 सब इंटरवल्स हो गए, इसको आप कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ बाय द सेम आर्गुमेंट एज गिवन अबव फॉर द पॉइंट x2 बिलोंग्स टू i। अब हमने इस i में से पहले हमने x1 लिया, अब x2 ले रहे हैं। इस पॉइंट के लिए भी हमें कोई एक ऐसा इंटरवल मिलेगा जिसको हम I2 कह रहे हैं, ठीक है, I2 सब इंटरवल गिवन इन 2 सच दैट x2 डज नॉट बिलोंग टू I2। मीन्स कि हमने क्या किया कि एक x2 पॉइंट लिया I में से, अब वो जो x2 पॉइंट है वो भी इन तीनों सब इंटरवल में से एट मोस्ट 2 को बिलोंग करेगा और एक ऐसा लाजमी सब इंटरवल होगा यहाँ पे जिसको x2 बिलोंग नहीं करेगा। सो हमने क्या किया कि उस सब इंटरवल को I2 का नाम दिया और हमने कहा कि x2 I2 को बिलोंग नहीं कर रहा। इन तीनों सब इंटरवल में से कोई I2 होगा जिसको x2 बिलोंग नहीं करेगा, ठीक है। और लेंथ ऑफ I2 क्या होगी, 1/3 का स्क्वायर, क्योंकि इन तीनों सब इंटरवल की जो लेंथ है वो 1/9 है, या 1/3 का स्क्वायर है। Continuing in this way, we obtain a nested sequence of closed intervals। इसका क्या मतलब है कि देखेंगे
सबसे पहले I1 इंटरवल था जिसको आपने 3 सब इंटरवल में डिवाइड किया इस तरह से। हमने एक पॉइंट चूज किया x2, हमने कहा कि इसके लिए एक सब इंटरवल होगा I2 जिसको ये I2 जो बिलोंग नहीं करेगा। तो हमने सपोज किया कि ये वो सब इंटरवल है, ये वाला, ठीक है, ये वो सब इंटरवल है I2, इसको हम I2 का नाम देते हैं, ठीक है, I2 जिसको x2 बिलोंग नहीं कर रहा। तो फिर हम क्या करेंगे, इस सब इंटरवल को फिर हम 3 सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे इस तरह से, ठीक है। और हर सब इंटरवल की लेंथ क्या होगी, पहले इसकी 1/9 थी, तो जब 1/9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो वो हो जाएगा 1/27, ठीक है। तो इसी तरह से आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके पास आएगा I1 कंटेन करेगा I2 को, कंटेन करेगा I3 को, I3 कंटेन करेगा I4 को, अप टू सो ऑन IM कंटेन करेगा IM+1 को, सो ऑन। मीन्स कि आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, पहले आपके पास ये इंटरवल था क्लोज इंटरवल 0-1, ठीक है, ये I था आपके पास। आपने जब इसको 3 सब इंटरवल में डिवाइड किया तो एक पॉइंट चूज किया x1, ठीक है, ये बिलोंग नहीं कर रहा I1 को। मीन्स कि इन तीनों सब इंटरवल में से एक ऐसा इंटरवल होगा जिसको ये बिलोंग नहीं कर रहा। तो हम कह रहे हैं कि अगर ये वो I1 है, इसको हम I1 कह देते हैं, ठीक है, इस इंटरवल को I1 का नाम दे देते हैं, इसको x1 बिलोंग नहीं। फिर हमने क्या किया, इसको मजीद 3 सब इंटरवल में डिवाइड किया। अब आप यहाँ पे देखें कि ये जो I है ये कंटेन कर रहा है I1 को, क्योंकि I1 ये I टोटल है और I1 ये वाला है। सो इसको जब हमने 3 सब इंटरवल में डिवाइड किया तो फिर हमने एक पॉइंट चूज किया x2। हमने कहा कि ये x2 जो है इन 3 सब इंटरवल में से, ये जो आ रहे हैं इनमें से एक सब इंटरवल को बिलोंग नहीं करेगा जिसको हम I2 का नाम दे रहे हैं। सो लेट्स सपोज कि ये वो सब इंटरवल है I2, ये वाला, ये तो I1 था, अब ये इसको हम कह रहे हैं I2 है ये। अब क्लियरली आप यहाँ पे देखें कि I1 जो है ये कंटेन कर रहा है I2 को, ये कंटेन करेगा I2 को। फिर इसी तरह से ये जो I2 है इसको आप 3 सब इंटरवल में डिवाइड करें इस तरह से, ठीक है। फिर आपने क्या करना है कि ये 3 सब इंटरवल में डिवाइड कर दिया, तो इन फिर x3 एक पॉइंट होगा, ये बिलोंग नहीं करेगा I3 को। हम सपोज कर लेते हैं वो I3 इंटरवल ये वाला है, ठीक है, ये वाला, ये I3 है। सो यहाँ भी क्लियर है कि I3 जो है I2 जो है ये I3 को कंटेन कर रहा है। इसी तरह से जब इस इंटरवल को भी आप 3 सब इंटरवल में डिवाइड करेंगे और एक इंटरवल लेंगे I4, तो I3 जो होगा ये I3 ये I4 को कंटेन करेगा। इसी तरह से I4 जो होगा वो I5 को कंटेन करेगा, ठीक है। सो आपके पास ये एक नेस्टेड सीक्वेंस आएगा क्लोज इंटरवल्स का, such that x1 does not belong to I1, x2 does not belong to I2, इसी तरह से x3 does not belong to I3 up to so on xm does not belong to IM, इसको कह दिया हमने 3। और लेंथ ऑफ IM इंटरवल की लेंथ क्या होगी 1/3 की पावर m, ठीक है। और ये अप्रोच करेगी 0 को जब m अप्रोच करेगा 0 इन्फिनिटी को। ये लेंथ IM की 1/3m किस तरह से आई, हमने देखा कि जो इंटरवल I2 था वो क्या था हमारे पास, ये था, यानी कि इन तीनों में से कोई एक ये था I1, बल्कि I1 था ये। इसकी लेंथ थी I1 इंटरवल की लेंथ थी 1/3 यानी 3 की पावर 1। फिर इसको हमने 3 सब इंटरवल में डिवाइड किया तो I2 मिला। तो I2 की लेंथ हमारे पास आई थी, यहाँ पे लिखा हुआ है। I1 को जब हम 3 सब इंटरवल में डिवाइड किया तो उनमें से एक सब इंटरवल होगा I2, तो उसकी लेंथ 1/3 का स्क्वायर, ठीक है। सो I2 जो था उसकी लेंथ थी 1/3 का स्क्वायर। तो IM क्या होगा, IM की लेंथ क्या होगी, IM है तो 1/3 की पावर m होगी उसकी लेंथ, ठीक है। सो ये अप्रोच करेगी 0 को जब m अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को। अब यहाँ पे देखें कि नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल की ये प्रॉपर्टी है कि उसका इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता है, ठीक है। सो नेस्टेड सीक्वेंस ऑफ क्लोज्ड इंटरवल हैज नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन, इसका जो इंटरसेक्शन है वो नॉन एम्प्टी होगा। अगर ये नॉन एम्प्टी है तो हम लेट कर लेते हैं y बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन को, y बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन को। दिस इंटरसेक्शन इज सबसेट ऑफ I, और क्लियर है कि ये जो इंटरसेक्शन है ये I का सबसेट होगा, क्योंकि यहाँ पे I1, I2, I3, I4 ये जितने भी हमारे पास आ रहे हैं क्लोज इंटरवल, ये तमाम क्लोज इंटरवल I के सबसेट हैं, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये टोटल I था। अब इसके अंदर हमने I1 लिया, फिर I2, I4,
6, ये जितने भी हमारे पास क्लोज इंटरवल आएंगे वो सब के सब सबसेट होंगे आई के। सो जब अब इनका इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी सबसेट होगा आई का, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि अगर y बिलोंग कर रहा है इस इंटरसेक्शन को तो y बिलोंग करेगा I को। देन y बिलोंग्स टू IM, अगर y इंटरसेक्शन में है IM के तो y तमाम IM को बिलोंग करेगा फॉर ऑल M1 2 3, ठीक है। y I1 को भी बिलोंग करेगा, y I2 को भी बिलोंग करेगा, y I3 को बिलोंग करेगा, अप टू सो ऑन, इसी तरह से, ठीक है। अब हमने कहा कि y जो बिलोंग कर रहा है I को, सिंस y बिलोंग्स टू I, और I किसके इक्वल था, x1 x2 x3 अप टू सो ऑन। अब देखेंगे y जो है ये बिलोंग कर रहा है इसमें से, इस I में से, तो इसका मतलब है y x1 हो सकता है, x2 हो सकता है, x3 हो सकता है, x4, मीन्स के y इसमें है, इस इंटर y I में है यहाँ में, ठीक है। तो इन पॉइंट्स में से y कोई एक हो सकता है, y यहाँ तो x1 हो सकता है क्योंकि ये इसमें से बिलोंग कर रहा है, या y x2 हो सकता है, या y x3 हो सकता है। सो हमने कहा कि y इक्वल है xm के फॉर सम m बिलोंग्स टू p, मीन्स कि अगर x2 के इक्वल है y तो हम कहेंगे y इक्वल है x2 फॉर 2 बिलोंग्स टू p, ठीक है। हमें नहीं पता कि y इनमें से कौन सा पॉइंट है, तो हमने जनरल बात की कि y इक्वल है xm के, और यहाँ पे m फॉर सम m बिलोंग्स टू p। y3 y किसके इक्वल है xm के, हमने कहा कि y इक्वल है xm के, और xm जो है ये डज नॉट बिलोंग टू im बाय 3, यहाँ से xm जो है ये im को बिलोंग नहीं कर रहा। लेकिन अभी हमने ऊपर बात की अगर xm बिलोंग नहीं कर रहा तो इसका मतलब है y भी बिलोंग नहीं करेगा im को। अभी हमने ऊपर देखा कि y जो है ये बिलोंग कर रहा है im को फॉर सम m फॉर ऑल m इज इक्वल टू 1 2 3, क्योंकि y इंटरसेक्शन में था im के, सो तमाम im में y बिलोंग करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई कि y डज नॉट बिलोंग टू im, सो आवर सपोजिशन I इज डिन्यूमरेबल इज रॉन्ग, हेंस I इज नॉन डिन्यूमरेबल। यही हमने प्रूव करना था कि हमने जो सपोजिशन ली थी कि I डिन्यूमरेबल है वो रॉन्ग थी। सो I जो है ये नॉन डिन्यूमरेबल है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।